Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. Let us start lesson number 4, The Rat Trap, from your book Flamingo. And this chapter is written by Selma Lagerlof. Let's see something about the poet, author or writer we can say. Selma Lagerlof was a Swedish writer, Sweden की रहने वाली writer, whose stories have been translated into many languages, जिसकी स्टोरीज को बहुत सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया. दिस स्टोरी, कौन सी स्टोरी? द रेट ट्रैप, इज सेट इन द मिडल ऑफ द माइंस ऑफ स्वीडन. स्वीडन में जो माइंस है, जो खाने हैं, उनके यहाँ की स्टोरी है. विच आर रिच इन आयरन ओर, जहाँ से खूब आयरन निकलता है. ओर का मतलब जहाँ से वो निकाला जाता है, लोहे के खनिज पदार्थ जिसको कहते हैं. द स्टोरी इज नरेटेड इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल. स्टोरी को कैसे नरेट किया गया है? जैसे कि कोई फेरी टेल होती है, परियों वाली कहानी जैसे. इट गिव्स अस द मैसेज, और हमें क्या मैसेज देती है? द इमोशंस ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस कैन रिफॉर्म अदर्स. जो हमारे इमोशंस होते हैं प्यार वाले, और उसको जो एक्सेप्ट करे, स्वीकार कर ले, तो वो रिफॉर्म कर सकती है, सुधार सकती है दूसरों को. मीन्स लव किसी को भी सुधार सकते हैं. Let us see what is the theme of the chapter. The theme of the story is that most human beings are prone to fall into the trap of material benefits. थीम क्या है इसकी? जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लाइबल है, फॉल में गिर जाते हैं बेचारे, फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं मटेरियल बेनिफिट के पीछे, भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और एक दिन उसमें वो फंस जाते हैं. However, every human being has an essential goodness. पर हर इंसान में एक अच्छाई होती है. दैट कैन बी अवेकेंड, जिसको हम जगा सकते हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. कैसे? या तो उसको अंडरस्टैंड समझें और एक प्यार. ए ह्यूमन बीइंग हैज़ द टेंडेंसी, इंसान की एक फितरत है, टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम द डिसऑनेस्ट वेज, जो अपने आप को डिसऑनेस्ट वेज में लगा देता है, बेईमानी के चक्कर में फंस जाता है. द थीम इज़ डिवेल्प्ड विद द हेल्प ऑफ द मेटाफर ऑफ द रेट ट्रैप. और इस थीम को कैसे यूज़ किया गया है? चैप्टर के अंदर एक मेटाफर के द्वारा रेट ट्रैप को यूज़ किया गया है, चूहे पकड़ने की जो दानी होती है. द पेडलर ऑफ रेट ट्रैप्स, पेडलर में जो घूम के बेचता है, इन रेट ट्रैप को बेचने वाला, कॉल्स द वर्ल्ड, वो उस दुनिया को क्या कहता है? एक बड़ा रेट ट्रैप मानता है कि पूरी दुनिया एक बड़े रेट ट्रैप के समान है. द मटेरियल बेनिफिट्स लाइक रिचीज़ एंड जॉयज़, और हमारी जो भौतिक चीज़ें हैं, जो हमारी सुख सुविधाएँ हैं, शेल्टर है, फूड है, हीट एंड क्लोथिंग है, ये सब टेम्पटेशंस हैं, ये सब आकर्षित करती हैं. दैट अल्योर, जो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेती है, किसी पर्सन को, टू फॉल इनटू द रेट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, ताकि इस दुनिया के चूहेदानी में फंस जाए, इस दुनिया के जाले में फंस जाए. एग्जैक्टली एज द बेट ऑफ चीज़, जैसे कि चीज़ को बेट के रूप में यूज़ किया जाता है. एंड पोर्क है, एक तरह का फ्लैश होता है. अट्रैक्ट रैट, जैसे कि चीज़ या पोर्क रैट को अट्रैक्ट करने के लिए रखे जाते हैं. टू फॉल इनटू द रेट ट्रैप, और बेचारा चूहा रेट ट्रैप में फंस जाता है. वन समवन टेक्स द बेट, जैसे वो इंसान इस बेट को लेता है, इस लालच के चक्कर में पड़ता है. द वर्ल्ड क्लोजेज इन ऑन हिम, दुनिया उसको क्लोज कर लेती है. एंड देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, और तब सब कुछ ख़त्म हो जाता है. लेट्स सी द समरी ऑफ द चैप्टर. द रेट ट्रैप इज अ स्टोरी अबाउट रेट ट्रैप सेलर. ये स्टोरी है एक रेट ट्रैप सेलर के बारे में, रेट ट्रैप को बेचने वाला, who leads a very poor life as his earnings are very low, जो बहुत गरीब है, उसकी अर्निंग्स बहुत कम है. he has to resort to thievery, इसलिए बेचारे को सहारा लेना पड़ता है थोड़ी थीवरी का, चोरी का. एंड begging, और भीख मांगने का. to make both ends meet, एक तरह का मुहावरा होता है, यानी गुजारा करने के लिए. he is alone in this world, whole world, पूरी दुनिया में एक बेचारा अकेला है, कोई उसका नहीं है. and leads a miserable life, बड़ा दुखी जीवन है उसका. सो स्टार्ट्स नीटिंग अप, नीटिंग मैंने मेड, बनाना, वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स, इसलिए इसके विचार बहुत चलते हैं. वन ऑफ दीज थॉट्स, इस तरह के एक विचार में, ऑफ सपोजिंग द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, उसने क्या मान लिया कि पूरी दुनिया एक बड़े रेट ट्रैप के समान है. हिज व्यूज़ आर दैट, उसके क्या विचार है? द वर्ल्ड ऑफर्स अस वेरियस टाइप्स ऑफ बेट्स, ये दुनिया में एक तरह की बहुत सारे बेट देती है, बहुत लालच देती है. इन द फॉर्म ऑफ कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, किस रूप में देती है? जीवन के सुख सुविधा के रूप में. तो दिस इन
रिटर्न ट्रैपस, और ये चीज़ें हमें ट्रैप कर लेती है, फिर फंसा लेती है इनटू द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के जाल में, एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिजरीज, और हमारे दुखों का कारण बनती है। एवरी नाइट द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर, हर रात उस पेडलर को बेचारे को शेल्टर, रहने के लिए जगह देखनी पड़ती थी। एज ही हैज़ नो होम, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था। तो वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक शाम उसको कहाँ शेल्टर मिला, कहाँ शरण मिली, एक ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ। क्रॉफ्टर का मीन्स एक तरह का फार्मर। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी, अगली सुबह उसने उस फार्मर की मनी को चुरा लिया। विच ही हैड अर्न, जो उसने कमाई थी, बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क, अपने काऊ के दूध को बेचकर उसके उस पैसों को ही चुरा लिया। टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेडलर ने क्या किया, चूज़ किया द पाथ, एक ऐसा रास्ता, थ्रू द फॉरेस्ट, जो जंगल से होकर जाता था, विच वॉज सेकल्डेड, यानी वेरी क्वाइट, बड़ा शांत था। बट सून फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड, पर जल्दी उसने पाया कि वो फंस चुका है इन द फॉरेस्ट, उस जंगल के अंदर। एज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, कि उस घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उसे मिल ही नहीं पाया। लेटर ऑन, बाद में, ही फाइंड्स अ वे टू ए फोर्ज, उसे एक रास्ता मिला जो एक फोर्ज की तरफ जाता था, भट्टी वगैरह, एंड टेक्स शेल्टर देयर, और वहाँ जाके उसे थोड़ी शरण मिली। समथिंग अनयूजुअल हैपन्स, पर उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ। द आयरन मास्टर, लोहे बनाने का जो काम करता है, मिस्टेक्स हिम, उसको गलती से क्या मान लेता है, एज एन ओल्ड फ्रेंड, अपना पुराना फ्रेंड समझ लेता है, एंड इन्वाइट्स हिम टू हिज हाउस, और उसे अपने घर में न्योता देता है, घर पे बुलाता है। द पुअर पेडलर रिजेक्ट्स द ऑफर, उस ऑफर को ठुकरा देता है, ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर से। सून ही इज़ इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर, पर जल्दी ही उस आयरन मास्टर की डॉटर उसे बुलाने आती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज़ समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर क्रिसमस ईव, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, उसे रोक लिया जाता है। आयरन मास्टर की डॉटर जो है उसे रोकती है कि तू हमारे साथ क्रिसमस इवनिंग बनाओ। इवन आफ्टर बीइंग कॉट दैट ही वॉज ए पेडलर एंड नॉट कैप्टन स्टेहल, ये जानने के बावजूद कि वो उसका कोई पुराना फ्रेंड नहीं था उसके फादर का, वो तो क्या मान लिया था उन्होंने, उसको कैप्टन स्टेहल मान लिया था। ये कैप्टन स्टेहल कौन है, उस आयरन मास्टर का कोई पुराना फ्रेंड था, जो गलती से उन्होंने किसको मान लिया था, पेडलर को मान लिया था। नेक्स्ट डे क्या होता है, आफ्टर क्रिसमस, जब क्रिसमस मना लेते हैं, व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च, आयरन मास्टर उसकी डॉटर चर्च जाते हैं। दे कम टू नो, उनको पता चलता है, दैट द मैन इज़ अ थीफ, कि वो आदमी तो चोर है, हु हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर, जिसने उस पुराने उस किसान के घर से चोरी की है। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिपेंट, रिपेंट मतलब पछताना, वो बेचारे पश्चाताप करते हैं, फॉर शेल्टरिंग ए थीफ, कि हमने एक चोर को शरण दी। एंड वंडर, और बड़े सरप्राइज होते हैं, एट वॉट ऑल थिंग्स ही वुड हैव स्टोलन बाय दैट टाइम, ये जानकर कि अब तक उसने क्या क्या चोरी कर ली होगी। हियर कम्स ए ट्विस्ट, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में। एज इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग, क्योंकि चोरी करने की बजाय, द पेडलर गिफ्ट्स द आयरन मास्टर्स डॉटर ए रैट ट्रैप, उल्टा पेडलर जो है आयरन मास्टर की डॉटर को एक रैट ट्रैप दे के जाता है। शी फाइंड्स लेटर ऑफ थैंक्स, उसे एक लेटर ऑफ थैंक्स भी मिलता है, एंड द स्टोलन मनी इनसाइड द रैट ट्रैप, और एक उप मनी भी मिलती है जो उसने ओल्ड क्रॉफ्टर से चोरी की थी, वो भी वो लौटा के जाता है। द पेडलर थैंक्स एडला, ये एडला उसका नाम है आयरन मास्टर की डॉटर का, फॉर हर काइंडनेस, कि तूने बड़ी काइंडनेस दिखाई, एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉफ्टर, और रिक्वेस्ट किया कि जो चोरी मैंने की थी उसे आप लौटा दीजिएगा उस क्रॉफ्टर को, उस ओल्ड क्रॉफ्टर को। दिस स्टोरी गिव्स अस द मैसेज, ये स्टोरी में क्या मैसेज देती है, कि गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड एट एनी टाइम विद योर ओन गुड डीड्स, कि अच्छाई जो इंसान की हम कभी भी जगा सकते हैं, बस आपके जो डीड्स है वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे कामों से ही हम ऐसा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, this much is enough for this lecture. In our next lecture we will do the explanation of the text. So till then, have a nice day.